जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल मनीषा की फुलवारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कि 15 दिनों तक उनके दर्शन क्यों नहीं होते हैं, कि पट क्यों बंद रहते हैं। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है और वो अस्वस्थ हो जाते हैं। शास्त्रानुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को ही उनकी ज्वर लीला भी कहा जाता है। हमारी हिंदू परंपरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम जी एवं सुभद्रा जी के काष्ठ विग्रहों को स्नान हेतु मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहाड़ी भी कहते हैं। शिव विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने के पश्चात उन्हें सूती परिधान धारण करवाकर पुष्पासन पर विराजमान किया जाता है और पुष्पासन पर विराजमान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्रानुसार कथा है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख एक वट वृक्ष के समीप एक कुआं खुदवाकर उसके शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था एवं इस स्नान के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने का निर्देश दिया। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है और वो अस्वस्थ हो जाते हैं और इस अवधि में केवल उनके निजी सेवक, जिन्हें दैत्यगण कहा जाता है, वही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि क्यों पड़ते हैं श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। तो माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे, पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी की भी नहीं लेते थे। कोई कहे, महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहा करते थे, नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। और तब एक दिन श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे। माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। उनका रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वस्त्र और उनका शरीर खराब हो जाता था और उन्हें आभास तक नहीं होता था और उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ किया करते थे और उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास जी की है। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर भी कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण
अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता मैं। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया, इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ होते हैं। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान जी आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिन तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।